हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट्स बिहार बीएड में एडमिशन लेना चाहते थे 2025 और 27 सेशन में, और जिनका थर्ड लिस्ट तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो बचे हुए 4,665 सीटों पर सेंट्रलाइज काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें सभी बच्चों को जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो दो कॉलेज को चूज कर सकते हैं उन कॉलेजों में से जिनमें सीट बची हुई है, जिसकी वैकेंट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। लेकिन अब सेंट्रलाइज काउंसलिंग शुरू हुआ तो काफ़ी लोगों को डाउट था कि सिर्फ क्या वही छात्र कॉलेज को चूज कर सकते हैं जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला था, या ऐसे अभ्यर्थी भी कॉलेज को चूज कर सकते हैं जिनको पहले कोई कॉलेज मिला था किसी लिस्ट में लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, क्या वो भी चूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने पहले फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, चॉइस फिल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, क्वालिफाई भी हुए थे, और अब वो अगर करना चाहते हैं तो क्या वो सेंट्रलाइज में भाग ले सकते हैं? नहीं। तो ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनको क्लियर किया जाएगा आज के इस वीडियो में। इसके साथ साथ सेंट्रलाइज काउंसलिंग में कॉलेज के चुनाव में कौन सा कॉलेज चुने कौन सा नहीं चुने, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो, अपना कैटेगरी बता देना, अपना कौन सा लिस्ट यानी कि कितने 9 कॉलेज जो आपने चूज़ किए थे उसकी लिस्ट भेज देना कि हाँ भैया सर ये वाले कॉलेज चूज़ किए थे और इतने नंबर है, ये मेरे मार्क्स हैं। ठीक है, इतना चीज़ें आप बताकर मुझसे पूछ सकते हो कि सर दो कौन सा कॉलेज मुझे चूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इतना चीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर बताओगे तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। खाली सीटों की लिस्ट अगर आपको देखना है कॉलेज वाइज किसमें कितना खाली है, तो इस ग्रुप में मैंने लिस्ट भेज रखा है, इस ग्रुप से आप लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ भाई, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है। अब दोस्तों, आज के ही न्यूज़पेपर में देख सकते हो 24 अगस्त 2025, आज के ही दैनिक भास्कर न्यूज पेपर में पटना एडिशन में निकला हुआ है कि मिशन एडमिशन किसी वजह से नामांकन नहीं हुआ तो ये अंतिम मौका है, आखिरी मौका है। सीईटी बीएड फिर खुला पोर्टल, खाली सीटों पर नामांकन। अब यहाँ पर इसको अगर आप पढ़ोगे तो कुछ चीजें क्लियर हो रही है। देखो, सीईटी बीएड के तहत आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनका अब तक नामांकन नहीं हुआ, उनके लिए विशेष तौर पर नोडल संस्था ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा पोर्टल खोला गया है। जो सीटें अभी खाली बची हैं उस पर नामांकन के लिए बची है, नामांकन के लिए शनिवार को आवेदन शुरू कर दी गई है। कुल 4,465 सीटें अभी भी खाली हैं। अभ्यर्थी अपने लॉगिन आईडी से 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन फिर से कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं, यानी कि 23, 24 और 25 3 दिन का मौका दिया गया है दो कॉलेज को चुनने का। आज 24 तारीख है, जिसने कॉलेज नहीं चुना है दो कॉलेज आप चूज कर सकते हो, लेकिन बची हुई सीटों में से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बची हुई सीटों का लिस्ट देखना है, वो आगे बताता हूं। अब देखो, सेंट्रलाइज ही होगा नामांकन। सेंट्रलाइज, केंद्रीकृत का मतलब क्या है ये समझो। बीएड नोडल पदाधिकारी अशोक मेहता ने कहा कि जो सारी प्रक्रिया खाली सीटों पर नामांकन के लिए की जा रही है, नामांकन सेंट्रलाइज ही होगा। कॉलेज सीधे नामांकन नहीं लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर करेगी। अभ्यर्थी पहले संबंधित कॉलेज में सीटों को चेक कर लेंगे, यानी जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जो दो कॉलेज आप डालना चाहते हो, उनमें पहले कितनी सीटें बची हुई ये आप चेक कर लो। इसके लिए मैंने आपको बताया कि मेरे इंस्टाग्राम पर इस वाले ग्रुप में मैंने खाली सीटों का कॉलेज वाइज लिस्ट भेजा है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, यहां से पता चल जाएगा। उसके बाद ही आप दो सीटों को चुनाव करें। आगे देखिए, और इसमें यह कहा गया है कि सीधे कॉलेज नहीं प्रवेश लेंगे। यानी पहले क्या हुआ था, जो 3 लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था उसमें यह नियम था। इसमें फर्क क्या है, कॉलेज जब अलॉट हुआ था 3 लिस्ट में किसी को, तो उसमें क्या था, जिस कॉलेज में जो कॉलेज अलॉट होता उसी कॉलेज में बाकी की डॉक्यूमेंटेशन होता था, प्रोसेस होता था कि वही कॉलेज में जाकर आप फीस जमा करेंगे बाकी की और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा भिन्न है। सेंट्रलाइज में क्या किया जाएगा कि जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया, ठीक है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया गया उस कॉलेज में नहीं जाना है आपको। ठीक है, आपको जिस यूनिवर्सिटी का कॉलेज अलॉट हुआ है उसके मेन कैंपस में, उस यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना है, और यूनिवर्सिटी का नाम यानी प्लेस ऑफ वेरिफिकेशन जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपके अलॉटमेंट लेटर पर लिखा रहेगा, वहीं आपको जाना है। ठीक है, लगेंगे। अब यहां पर देखो, अधिकतम 2 कॉलेज चुन सकते हैं, अधिकतम 2 कॉलेज का चुनाव अभ्यर्थी कर सकते हैं जिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। रजिस्ट्रेशन की राशि जमा करेंगे और 27 तक यानी कि 27 को मेरिट जारी कर दी जाएगी। तो यहां पर यह क्लियर हो गया है कि भैया जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो रजिस्ट्रेशन फीस पे करके काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनको पहले किसी भी लिस्ट में कॉलेज आवंटित कर दिया गया था उनको मौका नहीं दिया गया। आगे अगर कोई उम्मीद बनती है बची हुई सीटों पर, ऐसे अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा अगर
कि जिनको कॉलेज मिला बट छोड़ दिया, तो मैं बताऊंगा, आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा हमारे, ठीक है। तो भैया जिन्होंने कॉलेज नहीं चूज किया है, 2 कॉलेज चूज कर सकते हो, ऐसे अभ्यर्थी जिनको कॉलेज नहीं मिला अभी तक और जिन्होंने पहले काउंसलिंग नहीं कराया, ये चीजें क्लियर हो गई है। इसके साथ साथ भैया अगर आपका साल बर्बाद हुआ जा रहा है, कॉलेज मिला छोड़ दिया या एडमिशन नहीं हो पाया, मार्क्स कम थे या कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो परेशान नहीं होना, साल नहीं बर्बाद होगा। आप अदर स्टेट में भी करवा सकते हो जहां पर डायरेक्ट एडमिशन होता है, बीएड हरियाणा से कर सकते हो आप, यूजीसी एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज रहेगा सारा, और यहां पर डायरेक्ट एडमिशन होता है किसी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के। और ये जो कॉलेज होंगे गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज होंगे और 100% एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज हैं। फैसिलिटी की बात करें तो अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग दोनों कॉलेज आपको मिल जाएंगे। इजी फीस इंस्टॉलमेंट में आप फीस जमा कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो एक बार इस नंबर पे कॉल जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।